फ़खर जमान के हवाले से कि उन्हें दोबारा कंसीडर किए जाने की ऐसी खबरें हैं मार्केट में। अब ये कंफर्म करना आकिब ने हमें बताया, भट्ट साहब ने कहा कि अगर तो है तो ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में जाना चाहिए। और फ़खर जमान जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, माजी में भी हमने देखा, लेकिन इस तरह से उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना और इस तरह के टूर्स पर ना लेके जाना, जो उनका प्लस पॉइंट है, क्लेम टू फेम है, वहां पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन फ़खर जमान को इसमें नहीं किया गया था, वो भट्ट साहब ने भी बताया। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लीजिए जो शामिल किए गए हारिस रऊफ। एक लंबा गैप आया, एक लंबा ब्रेक लिया, उसके बाद हारिस रऊफ जो है अब वो एक रोजा क्रिकेट में वापस है। याद रहे कि ओडीआई क्रिकेट में उनकी वापसी हुई है, टी20 स्पेशलिस्ट तो वो हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट में तो, लेकिन मसला ये है कि ओडीआई क्रिकेट में उनके ओवर्स कब कहां किस जगह से कराए जाएंगे, नया बॉल करेंगे या पुराना बॉल करेंगे, और अगर उन्हें अर्ली विकेट नहीं मिलता तो फिर सेकंड प्लान क्या होगा। वैसे अहमद सईद से स्टैट्स कुछ डाल लेते हैं कि इन कंडीशंस में, जहां पर साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन कंडीशंस में हारिस रऊफ किस तरह से परफॉर्म माजी में करते रहे और जिसकी बिना पर डेफिनेटली इनकी इंक्लूजन हुई होगी। अहमद, ओवर टू यू। जी, हारिस रऊफ की अगर हम बात करें तो अब तक उन्होंने 37 एक रोज़ा मैचेस में 69 विकेटें हासिल की हैं पाकिस्तान के लिए। इसमें दिलचस्प बात यह है कि हारिस रऊफ की इन 69 विकेटों का अगर खुलासा हम निकालें तो इनमें सिर्फ 18 मरतबा ऐसा हुआ है कि उन्होंने कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन आउट किया है, और इन 69 विकेट में से सिर्फ 3 बैट्समैन ऐसे हैं जो प्लम आउट हुए हैं। तो हारिस रऊफ अपने अंदर इतना तजर्बा रखने के बावजूद अभी तक एक रोज़ा क्रिकेट में ये सलाहियत पैदा नहीं कर पा रहे हैं कि वो बैट्समैन को सेटअप करके आउट करें। उनके ज़्यादातर आउट होते हैं वो चूँकि डेथ ओवर्स में होते हैं, और वो उस वक्त होते हैं जब बैट्समैन जो है वो इशू को फोर्स करने की कोशिश करता है, तो बैट्समैन खुद से आउट होता है उनकी बॉलिंग के ऊपर, हारिस रऊफ बॉलिंग के ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि हारिस रऊफ अगर टीम में आते हैं और वो 11वें और 20वें ओवर का जो फेज़ है उसके दरमियान अगर वो विकेट नहीं ले पाते तो पाकिस्तान टीम के पास क्या प्लान होगा। एक दिलचस्प स्टैट मैं अगर यहाँ पे हारिस रऊफ का शेयर कर दूँ, हारिस रऊफ ने अब तक 12 टीमों के खिलाफ एक रोज़ा मैच खेला है पाकिस्तान की जानिब से। उनमें से 6 टीमें ऐसी हैं जिनके खिलाफ हारिस रऊफ का इकॉनमी रेट 6+ जा रहा है अब तक इन 6 टीमों के खिलाफ। और साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ उन्होंने 5.98 के रन रेट से जो है वो रन कंसीड किए हैं। ठीक है, ये जो 5 टीमें जो इसके अलावा वह बच जाती हैं, वो 5 टीमें बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, नेदरलैंड, नेपाल और अफगानिस्तान है। तो जितनी भी इलीट टीम के खिलाफ हारिस रऊफ ने बॉलिंग की है उनमें ये कंसिस्टेंटली मसला नजर आ रहा है कि उनका जो रन रेट है, जो रन कंसीड करने का उनका रन रेट है, वो बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, भट्ट साहब से भी जान लेते हैं। भट्ट साहब, जिस तरह से अहमद ने अभी हारिस रऊफ के स्टैट्स बताए और इन कंडीशंस में यूजुअली वो अच्छा परफॉर्म किया करते थे, लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में आखिरी फेज में विकेट लेने के बाद डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है, ओडीआई में उनको लेके जाना, तो अगर उन्हें, जिस तरह से अहमद ने कहा कि वो पहले 20 ओवर में विकेट नहीं मिलता, कोई 10 से 20 ओवर 11-12 से आगे, तो फिर उनके लिए खासी मुश्किल होती है, वो टेम्परामेंट अपना खो देते हैं। क्या कमेंट करेंगे आप इस पर? देखिए, T20 में तो आप कर सकते हैं कि उनको पहले 6 ओवर्स में वो बॉलिंग ना दें या एक आध ओवर कराएं और बाकी आप एंड में या मिडल में एक ओवर करा लें। कांट हैपन इन वनडे क्रिकेट। अगर आप वनडे क्रिकेट के अंदर आप अच्छी लाइन लेंथ से बॉल नहीं करते तो 10 ओवर आप आखिरी 20 में से 10 नहीं कर सकते। तो आपको जाहिर है वो चीज़ जो है वो ज़्यादा जो है ना इनके लिए डेंजरस है, इंजरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और वैसे भी। तो आई थिंक ये इनको सीखना पड़ेगा एक लाइन और लेंथ पे बॉल करना, और उसका वाहिद रास्ता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, इसके अलावा नहीं। ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, थोड़ा सा इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। आईसीसी ने लास्ट वीक कुछ जो तजावीज़ हैं उनकी जानिब से वो सामने आई है। 2 मेन है जिसमें से पहले पे बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि 25 ओवर्स के दौरान 2 बॉल इस्तेमाल किए जाएंगे एक रोज़ा क्रिकेट में, ताकि बैटर्स और बॉलर्स के दरमियान जो तवाज़ुन है उसको यकीनी बनाया जा सकता है। इस पर पहले आप जरा कमेंट कीजिए कि ये जो बॉल 25 ओवर के बाद चेंज करने वाली बात हो रही है, इज इट राइट? नहीं, मैं समझा ही नहीं आपकी बात को कि 25 ओवर तक एक बॉल होगा और 25 ओवर बाद फिर नया बॉल होगा। जिसमें आईसीसी का जो इजलास हुआ है पिछला, उसमें सजेशंस दी हैं कि जो 25 ओवर हैं उनके दौरान 2 बॉल इस्तेमाल किए जाएं ताकि बॉल जो है वो ज्यादा पुराना ना हो। हाँ, तो पहले भी तो यही हो रहा है, एक एंड से एक बॉल लगता है, एक से एक लगता है, और मैक्सिमम 25 ओवर पुराना बॉल होता है। 25 में और 2 बॉल उस तरह से यूज होंगे, एक एंड से उस 25 के बाद दोबारा से बॉल चेंज हो जाएंगे, तो वो बॉल नया मेरा नहीं ख्याल कि ये अच्छी सजेशन है, क्योंकि आप तो फिर बॉलर को गेम से वैसे ही निकाल देंगे, क्योंकि पुराना बॉल करना एक आर्ट है, रिवर्स स्विंग एक आर्ट है, स्पिनर्स ने गेम के अंदर आना है। ये तो थोड़ी है इस तरह। तो फिर आप ऐसा कर लीजिए कि आप हर बॉलर को एक एक बॉल दे दें और उसे क्या अपना स्पेल अपने बॉल से करो। मतलब ये अजीब है, समझ से बाहर है कि कौन इनका एडवाइजर है, कैसे ये आइडियाज लेके आते हैं। ये फिर हिस्ट्री में लिखेंगे दोबारा कि ये जब क्रिकेट के रिकॉर्ड बन रहे थे तो तब हमने 4 नए बॉल लगा दिए थे एक इनिंग में, और जो विव रिचर्ड से लेकर अर्ली 2000 तक जब मैं भी खेल रहा था तो एक बॉल यूज होता था।
तो फिर पुराने गेंद को तो हिट मारनी भी मुश्किल हो जाती थी, उसको कलर उसका ग्रे होता था, उसे विजिबल भी नहीं होता था वो अच्छी तरह, तो वो तो फिर बहुत मुश्किल बैटिंग थी उस वक्त। अच्छा, ये तो मेक श्योर आकिब चलें ये कर देगा, ये अगर इस तरह की अगर कोई बात हुई है कुछ मीटिंग्स में तो उस पर फिर बात कर लेंगे। दूसरा बट साहब ये एक अच्छा इनिशिएटिव है अगर ये लिया जाए। उन्होंने कहा है कि टेस्ट सीरीज के दौरान कम से कम 3 टेस्ट मैचेस रखे जाएं, 2 मैचेस की सीरीज खेलने की आईसीसी ने हौसला अफजाई नहीं की है कि जो भी सीरीज हो वो 3 मैचेस की होगी। ये अच्छी बात है, आई थिंक ये इंप्लीमेंट होनी चाहिए, और 3 टेस्ट से कम सीरीज नहीं होनी चाहिए। और जो बड़े टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं, मेरा ख्याल है उनकी 5-5 मैचों की 2 सीरीज एटलीस्ट साल में 5-5 मैचों की होनी चाहिए। अच्छा ठीक है जी। उसके बाद जो एक और पॉइंट है ना, वो कल भी मैं रेज करना चाह रहा था कि जो गैरी है ना, उन्होंने कहा है कि जो एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के तज्जिए देते हैं ना या सोशल मीडिया पर, ये बड़ा मसला क्रिएट करते हैं, क्योंकि जीत जाएं तो गुड है, अगर एक भी मैच हार जाए सीरीज का तो ये वावेला सा मचा देते हैं। अभी वसीम अकरम ने भी ये कहा कि ऑस्ट्रेलिया में कंडीशंस खासी मुश्किल है, अगर एक भी वनडे जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो क्या सर हम इतने ही गए गुजरे कि एक वनडे पे इक्तफा कर लिया, कह रहे हैं कि अगर यही बहुत बड़ी कामयाबी होगी? नहीं, देखे ना, वो तज्जिया निगारी की बात कर रहे हैं, तो सारे क्रिकेटर होने का मतलब ये तो नहीं है कि सारे अच्छे तज्जिया निगार हो गए, ठीक है। और वो आपकी जो गुफ्तगू है वो आपके माइंडसेट की भी अक्कासी करती है। अगर आप तनकीद बराए सिर्फ तनकीद कर रहे हैं तो यू आर वेरी इजीली फाउंड आउट, और अगर आप रीजनिंग के साथ बात कर रहे हैं, अगर आप साथ सॉल्यूशंस बेस्ड क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो फिर आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो है उसको कोई भी माइंड नहीं करता। तो आई थिंक जब वो ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो ये भी आइडेंटिफाई कर बता दें, बल्कि सुनने के बाद कि वो कौन से लोग हैं जिनको वो ये रेफर कर रहे हैं, ताकि सबको पता चल जाए कि वो क्या सोचते हैं। ठीक है। अच्छा आकिब, कल एक खबर ऐसी आई जो कि आपने तो स्टार्ट में ऑफ द कैम कहा कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन अब वसीम अकरम की जानिब से भी ये स्टेटमेंट सामने आया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि जो फ़खर ने ट्वीट शेयर किया वो फ़खर ने नहीं लिखा हुआ था। कल हमें ये खबर मिली कि वो अपना शायद एजेंट, मुझे एजेंट ही कहते हैं, वो तब्दील करने की बातें हो रही हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अभी इन्होंने भी ये कहा कि वो उन्होंने लिखा नहीं, जिसने भी लिखा उसे बताना चाहिए था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आपको मसला हो सकता है। तो इस पर क्या अपडेट है? देखें हमसा, ट्वीट तो ऑब्वियसली उन्होंने नहीं लिखा फ़खर ज़मान ने, जो ट्वीट डिलीट करवाई गई थी, उनके भाई ने ट्वीट की थी, आधे पौने घंटे बाद वो ट्वीट डिलीट की थी, तो वो ट्वीट उनकी तरफ से नहीं हुई थी। ऑब्वियसली उनकी जो कंपनी है पीछे साया कॉरपोरेशन, उधर से ही ट्वीट हुई थी, जिसपे फ़खर ज़ोर से ये बताते हैं। फ़खर ज़मान काफ़ी नाराज़ भी हुए थे, और अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट भी इसमें यह है कि इन्होंने जो शो का उसका नोटिस है वो जवाब उसका जमा करवा दिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और वो एपोलोजेटिक है, मतलब उसमें उन्होंने जो अपनी गलती है वो मान ली है। और गलती क्या थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्ली लेता है कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में होने के नाते आप अपने क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर जो है बातचीत नहीं कर सकते। तो उस पर जो सोर्सेस ये कंफर्म कर रहे हैं कि जो पीसीबी को जवाब जमा हुआ है, जवाब काफ़ी देर से जमा था, 21 अक्टूबर को जवाब जमा करवाया था फ़खर ज़मान ने अपना। अब जो है वो चेयरमैन पीसीबी ने भी उसको देख लिया, तमाम जो है ऑफिशियल्स ने देख लिया, उसमें जो है उन्होंने अपोलोजेटिक किस्म का जो है वो जवाब दिया, और उसने कहा है कि मतलब इन शॉर्ट वर्ड्स उन्होंने माजरत की है कि मेरे से गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। तो अब माइट भी पॉसिबल वो साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में जो है वो आ जाए, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने ये क्लियर कट कहा था कि वो उनको क्रिकेट टीम से बाहर नहीं किया, उनको इस टूर से बाहर किया।